8-9 साल की आयु से मैं प्रतिदिन ये अभ्यास करता रहा। हम सब भी करेंगे। आइए, ये 5 अभ्यास तो सब बच्चों को आने भी चाहिए और करने भी चाहिए। योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो। 5 अभ्यास सबको करने। पांच अभ्यासों का ये अभ्यास क्रम। मिनिमम योगा प्रैक्टिस, मैक्सिमम बेनिफिट। जिनसे शीर्षासन न हो पाए वो डबल कर लेंगे सर्वांगासन। इसके बाद वो करवाएंगे ही, वो करते ही रहेंगे लगातार। योगी बनो, पवित्र बनो, सर्वांगासन। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। निर्मल मन हो, निश्चल वाणी, हृदय में झलके प्यार। बह ज्यों नदी पावन गंगा, बह ज्यों नदी पावन गंगा, स्वर्ग बने संसार। योगी बनो, पवित्र बनो। बच्चों को ये 5 अभ्यास तो जरूर करना। अब रोगी भी तो बहुत हैं, आप तो सब योगी हो। पेट और डायबिटीज, पेट तो सबका ही ठीक होना चाहिए, और जिनको डायबिटीज होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। 1 मिनट से लेकर 5 मिनट एक आसन करना। हम तो थोड़ी देर में कर लेंगे 5 आसन डायबिटीज के लिए, पेट के लिए। मनमत वन हो, दिव्य गुणों के फैले मधुर सुभाव। मनमत वन हो, दिव्य गुणों से फैले मधुर सुभाव। अमर त्याग की दिव्य शिखावन, अमर त्याग की दिव्य शिखावन, घर घर करो प्रदान। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। वक्रासन।
करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन आधा आधा मिनट ही कर लें। मन मधुवन हो दिव्य गुलोक, फैले मधुर सुभाव। अमर त्याग की दिव्य सिखावन, अमर त्याग की दिव्य सिखावन। घर घर करो प्रताप, योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। जीवन में सच्चरित्र बनो, जीवन में सच्चरित्र बनो। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में सच्चरित्र बनो। ऐसे आधा आधा मिनट से लेकर के एक एक मिनट तक, अब आधा मिनट कम से कम मेरे साथ करना है। उत्तान पादासन के बाद नौकासन, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, पूरे एकाग्र चित्त होकर के पूरी विधि के साथ। तपस्विभ्यो अधिको योगी, ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, तस्मात् योगी भवार्जुन। योगी होना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, विजय है। योग सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, सबसे बड़ा बल है, सबसे बड़ा ज्ञान विज्ञान है। योग में सारा ऐश्वर्य है, तन का, मन का, बुद्धि का, अभ्युदय का, निश्रेयस का। ऐसे आधा से एक मिनट तक लगातार ऐसे करना है, और ऊंचे नीचे नहीं। किसी ने ऐसे कर रखा है, किसी ने ऐसे कर रखा है, किसी ने ऐसे पकड़ रखा है। ये सब घोटालेबाजी नहीं चलेगी योग में। ऐसे ऐसे होना चाहिए, और आराम से नीचे आना। कुछ तो ऐसे करके फिर धड़ाम से पढ़ते, ऐसे नहीं पढ़ना, तरीके से करना। तो बच्चों के लिए और मधुमेह के लिए, पेट के लिए, जिनका भी पेट अपसेट रहता है, डायबिटीज रहती है, एक एक आसन को 5-5 मिनट तक करवा देते हैं। अब मोटापा के लिए बताते हैं। चलो 3 अभ्यास सीधे लेट के, एक अभ्यास उल्टे लेट के भुजंगासन, और एक अभ्यास बैठ के स्थित कोणासन। 5 अभ्यास 100 बार करवा देते हैं। चलो 25 बार तो आपसे भी करवा ही देते हैं। 1 2 3 ऐसे। लोग कहते हैं योग से लाभ पूरा नहीं हुआ, पूरा करेंगे तो पूरा लाभ होगा। योग का जो सिद्धांत है, मेरी अनुभूति लाखों नहीं करोड़ों लोगों पर, जिसने जितना किया उतना पाया। करना तो पड़ेगा। अब ये मोटे भाइयों को 500-500 बार करना पड़ेगा। कुछ मोटे मोटे एक बार मैंने करवाया तो 15-15 तो घटा लिया, किसी ने 12, किसी ने 15, वही अटक गए। क्यों? मैंने कहा था 100 के बाद अब 200 आओ, 300 आओ, 400, 500, 500 बार। ये अभ्यास मोटापा घटाने वाले, और बढ़ाने के लिए 500 बार सूर्य नमस्कार, 500 बार दंड बैठक, वो अभी करवाने वाला हूं। अभी तो घटाने और बढ़ाने वाला। और एक बात और बता देता हूं, ऐसे 500 बार 25-25 करके 100 बार किया, फिर ऐसे 5 राउंड कर लिए तो हो गया 500 बार। फिर पादवृत्तासन ऐसे, फिर सूर्य नमस्कार भी 500 बार करा देते हैं। 500 बार सूर्य नमस्कार भी। तो मोटापा वालों में लाइपोलाइसिस होता है, और जो दुबले हैं, अंडरवेट हैं, उनमें लाइपोजेनेसिस होता है।
माने फैट के ये दो अंदर की प्रतिक्रियाएं हैं। एक, फैट बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, कार्बोहाइड्रेट बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, और एक ये है जो कम है तो वहां डिपॉजिट होगा, और जो ज्यादा है तो मेल्ट होकर के फैट वो एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाएगा। भगवान ने ऐसा तंत्र बना रखा है शरीर चक्र से लेकर के पूरा सृष्टि चक्र, दाएं से बाएं से 10-20 बार से शुरू करके कितनी बार तक, 50-100 बार, 25-25 के 4 राउंड कर लिए। कोई धीरे से कोई तेजी से कर पाएंगे, जिसका जैसा सामर्थ्य। व्यक्ति में एक ही दिक्कत है। अब एक बहुत बड़ी बात, आज का मूल वाक्य मेरा वापस, पुरुषार्थ का सातत्य ही सफलता का मूल मंत्र है। फिर से बोलो, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य ही सफलता का। योग विद्या में भी ये बात है, व्याकरण विद्या में भी, पदार्थ विज्ञान में भी, मैथ में, साइंस में, मैथमेटिक्स, साइंस, बायोलॉजी, हिस्ट्री, कुछ भी पढ़नी है आपको, व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, वेद शास्त्र, ये अब तीसरा अभ्यास। अब आप तो मोटे मोटी नहीं है ना, इसलिए जो है उनके लिए बता दिया है। 100 बार से लेकर के कितनी बार, 500 बार। बोले स्वामी जी आप तो बढ़ाते ही जा रहे हो। लोग जिम में जाकर के 2-2 घंटे तक उल्टी पुल्टी एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लेना एक देना दो, शरीर का कबाड़ा कर लेते हैं। हमने बॉडी का एक्सप्रेशन, माइंड का एक्सप्रेशन, दोनों का एक्सपीरियंस आपको कराया है। याद करने वाले भाई बहनों ने कितना याद किया एक दिन में? एक दिन में 500 सूत्र तक और 2000 धातुएं तक, वो भी 4-5 घंटे से लेकर के 7 घंटे में। तो ऐसी एक्सरसाइज करने वाले करते हैं। एक राउंड 25-25 का हो गए, 4 राउंड तो कितना हो गया, 100। फिर इसकी 4 बार 5 बार आवृत्ति कर ली, हो गया 400-500 बार। तो बॉडी का कितना एक्सप्रेशन हो सकता है, ब्रेन का कितना एक्सप्रेशन हो सकता है, ये आपको एक्सपीरियंस मैंने करवाया, जानबूझ के करवाया। कुछ लोगों ने कहा स्वामी जी आप एक दिन में शास्त्र तो याद करवा रहे हो, फिर इसकी स्मृति कैसे रहेगी? मैंने कहा आवृत्ति से स्मृति रहेगी, आवृत्ति से स्मृति रहेगी। तो जिनको मोटापा घटाना है वो रोज आवृत्ति करेंगे, जिनको मेधा बढ़ानी है, वजन बढ़ाना है, वे अपने आवृत्ति करेंगे। अभ्यास की आवृत्ति, योगाभ्यास की आवृत्ति, शास्त्र की आवृत्ति, आवृत्ति प्रवृत्ति, यही तो है संसार का सत्य। और है ही क्या, गोल गोल घुमा लिया सबने, सब कर रहे हैं ना लगातार। कुछ तो अभी भी आराम ही फरमा रहे हैं, काम चोर नहीं होना। चलो उल्टे लेट जाओ। 3 अभ्यास तो सीधे लेट के, अब उल्टे लेट के कितनी बार करना? 100 बार। कितनी बार? तो 100 बार कैसे करते हैं? 25-25 के 4 राउंड हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25। लंबे लंबे श्वास। अब जो थक जाए धीरे धीरे कर ले, जो नहीं थके वो लगातार लगे रहे। 25-25 बार करके ऐसे 100 बार कर सकते हैं, 50-50 बार करके 2 बार कर सकते हैं। फिर एक आवृत्ति होगी तो फिर बीच में थोड़ा ऐसे मकरासन कर लिया, फिर दोबारा कर लिया। करना पड़ेगा, सब कुछ करने से होगा।
कर्म ही, पुरुषार्थ ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। चलो, ये तो मैं बता रहा हूं, ये तो सब करेंगे तो बलवान बनेंगे, कोई मोटापा घटाने का ही कार्यक्रम नहीं है ये। इससे बलवान भी बनेंगे, भुजाएं चौड़ी चौड़ी, सीना चौड़ा चौड़ा, अस्वाभाव तो नस्तनो, हमारे शरीर वज्र की भांति बलवान, कमजोर नहीं रहना, कायर नहीं रहना, वीर बनना है, वीर भोग्या वसुंधरा। 100 बार तो चलो, 50 बार तो हो गया ना, अब 50 बार और करवाते हैं, ठीक? 50 बार चलो भजन के साथ करा देते हैं। भजन के साथ करते हैं ना तो थकान ही नहीं होती, पूरा आनंद आता है कई तरह से। हम यहाँ रसमय सरस योग कराते हैं, संगीतमय योग कराते हैं। चलो ऐसे 100 बार लो, मेरा विश्वास। अपने सूर्य स्वयं बन जा, अपने सूर्य स्वयं बन जा, बुझ न सके वो चिराग जलाओ, बुझ न सके वो चिराग जलाओ, अपने सूर्य स्वयं बन जा। जो थक गए हो धीरे धीरे कर लो ऐसे, लेकिन करना है ऐसे। जो बच्चे करेंगे वो बलवान बनेंगे, सब बच्चों से लेकर के बड़ों तक सब कर सकते हैं, सब करो। पूरे ऊपर पूरे नीचे, कोनियां सीधी हो, पैर पीछे पास में। ऐसे 50 बार करके 2 बार किया, हो गया 100 बार। चलो बैठ जाओ, अब 100 बार ये करना है। ये तो मोटापा वालों के लिए बता रहा था। लंबे लंबे श्वास, बच्चे भी करेंगे तो शक्ति, स्फूर्ति, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। तुम हो दे शक्ति के स्वामी, बनो अग्रणी नहीं अनुगामी, तुम होते शक्ति के स्वामी, बनो अग्रणी नहीं अनुगामी, अपने ही अनुभव के बल पर, अपने ही अनुभव के बल पर सृजन आधार बनाओ, अपने सूर्य स्वयं बन जा, अपने सूर्य स्वयं बन जा। ऐसे फास्ट करना है, ऐसे तेजी से करें, जिसमें जितना सामर्थ्य। ऐसे 100 बार करना। कितनी बार करना? 100 बार। और 5 बार कर लिया तो कितनी बार हो जाएगा? तो जो 500 बार कर लेगा, कोई मोटा मोटी खोटा खोटी ही रहेगा। मोटा मोटी को गुजरात में बोलते हैं जाड़ा जाड़ी, फिर कर्नाटक में बोलते हैं डुम्मा डुम्मी, और फिर तमिलनाडु में बोलते हैं गुंडा गुंडी। कोई मोटा मोटी नहीं रहेगा। ये तो एक बात है, योग के तो ऐसे अनंत लाभ है। ऐसे 100 बार करना। कितनी बार? फिर 2 आवृत्ति, 3 आवृत्ति, 5 आवृत्ति। कुछ बच्चे 5 सूत्र, 5 श्लोक, 5 मंत्र याद करके बहुत हो गया। अरे बहुत कैसे हो गया? दोबारा कर, तीसरी बार कर, चौथी बार कर, 5वीं बार कर। तो 100, 200, 500, 1000, 2-2000। और मुझे खुशी है, ये ब्रेन का एक्सप्रेशन कितना हो सकता है। एक्सरसाइज तो अलग अलग तरह से लोग करते रहे पूरी दुनिया में। 100, 200, 500, 1000, 5-5, 10-10, 20-20, 25-25 हजार के वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हुए हैं।
दंड बैठक के सूर्य नमस्कार के। बॉडी के साथ ब्रेन का भी एक्सप्रेशन कितना हो सकता है, ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हमने पतंजलि गुरुकुल में पूरे सफलता के साथ किया। ये बात है, ब्रेन का एक्सप्रेशन एक दिन में पूरा शास्त्र, पूरा निघंटु, पूरा उणादि कोश, पूरा धातु पाठ, एक दो दिन में पूरा जो है भगवत गीता, वो यदि ऐसे 24 घंटे में उसको कह सकते हैं, 24 घंटे में पूरी भगवत गीता किया बच्चे ने 8-10 घंटे किया, 24 घंटे में भगवत गीता, 24 घंटे में सामवेद। ये कहां के बच्चों ने याद किया? पतंजलि गुरुकुलम के बच्चों ने। तो चलो बॉडी का एक्सप्रेशन भी अभी करवाते हैं। हमारे चंद्रमोहन जी बहुत अच्छा भजन गाते हैं, चलो भाई आ जाओ, तुम आ जाओ। गुरु पूर्णिमा का इनका शेष था तो कितनी बार करना है? एक एक अभ्यास, दंड बैठक का भी 25-25 बार करके 100 बार, तो 5 अभ्यास कर लो, या एक ही अभ्यास को 500 बार तक कर लो, ठीक? तो चलो 25-25 बार तो कर ही लेते हैं। सुबह 25-25 बार करा देते हैं, शाम को 100 बार करा देते हैं, फिर यही 5 आवृत्ति हो गई तो 100 बार हो गया। तो चलो 25-25 की एक एक आवृत्ति होगी, लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो अभी 100 बार दंड बैठक होंगे। कितनी बार? 100 बार। तो 3 तरह के दंड कराएंगे, वक्ष विकासक दंड, साधारण दंड, मिश्र दंड, फिर हनुमान दंड भी करा देते हैं, फिर खड़े होकर के बैठक करवा देंगे। चलो। सब धरती कागज करूं, कलम करूं बनरा, 7 समुंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं, कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके, कौशल तुम में पाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं, कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं। श्वास, एक श्वास में एक बार नीचे जाना, पूरा घुटने सीधे, धरती सी धारण क्षमता, ममता शुचिता यार भरता, माँ धरती सी धारण क्षमता, ममता शुचिता यार भरता, तुम हर साधक पर बरसाते, तुम हर साधक पर बरसाते, साधक जीवन धन्य बनाते, साधक जीवन धन्य बनाते, छोटे बड़े ऊंच नीच का
ना रुके। एक से दूसरा कर ले तो आराम की जरूरत नहीं पड़े, और फिर इसमें तो आराम ऐसे ही मिल जाता। कितना आराम मिल जाता, 25 बार हो गए, 75 बार हो गए, अब 100 बार हो जाएगा। चलो अपने गुरुओं जैसा बनना है ना। हमारा जीवन कैसा, अपने गुरुओं पूर्वजों जैसा, ऋषि ऋषिकाओं वीर वीरांगनाओं जैसा। बहुत दिनों ये न करना यज्ञ रूप तुम जग हितकारी, यज्ञ रूप तुम जग हितकारी। हमारे सब ऋषियों ने ऐसे ही यज्ञमय जीवन जिया है। उस गुरु ऋषि परंपरा के हम उत्तराधिकारी हैं, उसके प्रतिनिधि हैं। उनकी तरह ही बलवान, प्रज्ञावान, चरित्रवान, महान बनना है। लंबे लंबे श्वास। यज्ञ रूप तुम जग हितकारी, आदि योगी शिव के अवतारी, आदि योगी शिव के अवतारी। योग कलक जन जन में जगाया, योग कलक जन जन में जगाया। रोग व्याधि को जड़ से मिटाया, रोग व्याधि को जड़ से मिटाया। निःश्रेयस का मार्ग दिखाया। धनी रे सा रे गा गम पद, धनी रे पसा, सनि सधनी पम प गम रे नि रे, गसनि धसा मरे सनि रे, गसनि धसा। यज्ञ रूप तुम जग हितकारी, आदि योगी शिव के अवतारी। योग कलक जन जन में जगाया, योग कलक जन जन में जगाया। रोग व्याधि को जड़ से मिटाया। निःश्रेयस का मार्ग दिखाया। सुखमय जीवन सबका बनाया। मैं भी अपने अनगढ़ मन में, मैं भी अपने अनगढ़ मन में दिव्य भाव विकसाऊं। गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं, गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं। कौन कौन गुण गाऊं, गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके। कौशल तुम में पाऊं, गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं, गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं। कौन कौन गुण गाऊं, गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं। कौन कौन गुण गाऊं, कौन कौन गुण गाऊं।
ऐसे कितनी बार हो गया? 125 बार दंड बैठक हो गए। चंद्रमोहन जी ने बहुत अच्छा भजन गाया, उनके लिए भी ताली बजा दो। तो ये तो अभी व्यायाम हुआ, आसन भी पहले करवा दिए। जिसको जो करना है वो पूरा करना चाहिए। कुछ लोग केवल एक्सरसाइज करते हैं, खाली दंड बैठक लगाते हैं। कुछ लोग केवल सूर्य नमस्कार करते हैं। नहीं, समग्रता हो अभ्यासों में भी, योगाभ्यास में भी, जीवन में भी। इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, साइंटिफिक, जस्टिसफुल, हॉलिस्टिक, बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए लाइफ में। तो एकाग्रता भी पूरी। चलो एकाग्रता बढ़ाने वाले 5 अभ्यास बता देते हैं। हिलना डुलना मना है, इसमें भी कुछ ऐसे ऐसे हिलते रहते, ये क्या मतलब हुआ? नहीं, पूरी एकाग्रता। ताड़ासन के बाद वृक्षासन, गरुड़ासन, और हिल गए तो खैर नहीं तुम्हारी। हिलना डुलना मना है। दूसरा भजन सुना दो जी चंद्रमोहन जी। संगीत में योग करवाते हैं ना आपको। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। योग करो निरोग रहो, योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। गौरवशाली परंपराएं यह इतिहास बताता। गौरवशाली परंपराएं यह इतिहास बताता। भेदभाव है नहीं किसी से, सबसे अपना नाता। भेदभाव है नहीं किसी से, सबसे अपना नाता। राम कृष्ण की परंपरा पर राम कृष्ण की परंपरा पर हम सबको अभिमान है। योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान है। हम भारत के स्वाभिमान है, ऋषि मुनियों की संतान है। बैठ करके एक एड़ी पर बैठ, पंजा उठाओ,
और हिलना डुलना नहीं। मैंने बचपन में किया था, अब तो कभी कभी करके बताता हूं। बैठो। दूसरी बात, आज हमारी प्रतिभाओं का यह जग लोहा मान रहा। आज हमारी प्रतिभाओं का यह जग लोहा मान रहा। ये भारत है श्रेष्ठ सदा से, यह नारा फिर गूंज रहा। ये भारत है श्रेष्ठ सदा से, ये नारा फिर गूंज रहा। योग स्वभाव में आ जाए तब ओ स्वभाव अध्यात्म मुच्यते। चलो अब ऐसे हाथ रख करके या तो पूरा उठा ले, मोहनी होता है। योग स्वभाव में आ जाए तब ओ योग स्वभाव में आ जाए तब हर मुश्किल आसान है। योग करो निरोग रहो, इससे होना उठान है। योग करो निरोग रहो, इससे होना उठान है। हम भारत के स्वाभिमान है, ऋषि मुनियों की संतान है। हो गया। भारत के स्वाभिमान है, ऋषि मुनियों की संतान है। ऐसे हिलना डुलना नहीं, एकाग्रता पूर्वक। अब प्राणायाम भी करना है तो पूरे एकाग्र चित्त होगा। अब मैं सारे संसार की समस्याओं की जड़ बताता हूं। अलग अलग तरह से वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, और ये संसार का सत्य है। एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति। बोलो, जोर से बोलो। एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति। एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति। तो जैसे मैं कहता हूं, योग न करने से, कर्म योग न करने से सारे संसार में सब रोग हैं, दुख है, दरिद्रता है, भ्रांतियां हैं, संशय है, गफलत है, उलझन है, नरक बना हुआ है संसार, केवल योग और कर्म योग न करने से। अब इसी का एक छोटा सा मैंने शब्द पकड़ा, करना। करते नहीं, पढ़ाई नहीं करते, खेती नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, व्यापार नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते। इसलिए मैंने कहा पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य ही सफलता का मूल मंत्र है। तो चलो अब सातत्य के साथ, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के साथ भस्त्रिका। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान है। हम भारत के स्वाभिमान है, ऋषि मुनियों की संतान है। योग करो निरोग रहो, योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। हम भारत के स्वाभिमान है, ऋषि मुनियों की संतान है। हम भारत के स्वाभिमान है, ऋषि मुनियों की संतान है। ऋषि मुनियों की संतान है, ऋषि मुनियों की संतान है। कितनी देर करना है ऐसे? 5 मिनट, और थकना नहीं है। कुछ तो ऐसे ही 5-25 बार करेंगे। स्वामी जी थक गए, ऐसे कैसे हो सकता है? जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना। कल्याण मार्ग का पथिक स्वामी श्रद्धानंद जी के
जीवन चरित्र में मैंने इस लाइन को पढ़ा था बचपन में, ये मुझे याद है अभी तक भी। जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना चाहिए। बिना किसी की परवाह किए अपने लक्ष्य और ध्येय की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन आएगा जमाने में जो हमारे घोर घनघोर विरोधी हैं, वे भी कहेंगे ये आदमी तो ठीक ही लगता है। और वो भी दिन आएगा जब उसमें से ज्यादातर लोग तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएंगे। ज्यादातर मैंने इसलिए कहा, सब तो कभी हो ही नहीं सकते, ना सभी कभी अच्छे होते ना सभी कभी बुरे होते हैं। भस्त्रिका फिर कपाल भाती। ये जो गुरुकुल है ना अपना, खाली गुरुकुल ही नहीं चला रहे हैं हम कई दिशाओं से देश को आगे बढ़ा रहे हैं। छोटे 2, 3 साल 5 साल के बच्चे भी हमारे पास हैं। इसलिए मैंने कहा दुनिया का सबसे छोटी उम्र के बच्चों को पढ़ाने वाला गुरुकुल भी कहीं पर है। जहां 3 साल का बच्चा पढ़ रहा है तो पतंजलि गुरुकुलम है, और 100 साल का बुजुर्ग भी जहां की योगशाला में योग सीख रहा है वो पतंजलि योग पीठ है। तो हमारे पास 3 साल के बच्चे भी हैं और 100 साल के बुजुर्ग भी हैं। हमारे पास जवान भी हैं। भस्त्रिका कपाल भाती सरो करो। सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का, नींव है प्राचीन नव निर्माण हो। ये हमारे गुरुकुल की जो परंपरा है उसके लिए हमारी ही गुरुकुल की प्राचार्य पूज्य साध्वी देवश्रुति जी ने एक अच्छा सा भजन लिखा हुआ, उसको सुना रहे हैं आपको। कपाल भाती लय के साथ करना है, रुकना नहीं है। रुक जाइए बेटा, लगातार करो, विराम नहीं, विश्राम नहीं। चरई वेति उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरा निबोधत सुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति यो जागारतं ऋचः कामयन्ते यो जागारतं ऋचः कामयन्ते यो जागारतं सामान्यन्ति यो जागारतमयं सोमाः तवाहमस्मि सख्येन्योकः। जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पांव पसार। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत की, कहे नानक हरि भज मना यही विधि जग को। संग सखा सब तज गए कोई न निभियो साथ, कहे नानक इस विपद में एक सहाय प्रभु ना। जो प्राणी ममता तजे लोभ मोह अहंकार, कहे नानक आपन तरे और ने ले त उभार। इस योग मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर, सत्य का, योग का, श्रम का, पुरुषार्थ का आधार लेकर के भगवान को देखो तो सही। विश्राम कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्य सखा। मैं इस वेद के मंत्र को ही भगवान के विधान का आदर्श मानता हूं। ये है, अरे जिस भगवान की हम उपासना करते उसने कितना बड़ी रचना की, कितना बड़ा सृजन किया, और हम भगवान की संतान होकर के, अकर्मण्य होकर के, कर्महीन होकर के, कर्महीन खेती करे हल टूटे या बैल मरे। खेत में मेहनत नहीं करते, विद्यालय में, गुरुकुल में मेहनत नहीं करते, विद्या केंद्रों में पुरुषार्थ होना चाहिए। विद्यालयों में, चिकित्सालयों में, सब जगह पुरुषार्थ से बात बनेगी। खेत खलिहान में, विज्ञान में, तकनीकी में, अनुसंधान में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सभी क्षेत्रों में पुरुषार्थ अपरिहार्य तत्व है। इसलिए भारतीय संस्कृति को एक शब्द में बोला जाए तो क्या है, बोलो दूसरा, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, इसलिए मैं पुरुषार्थ के गीत गाता हूं। सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का। कपाल भाती करो, रुकना नहीं किसी को भी, तुम्हें तुम्हारी कसम।
सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का, सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का। प्राण है साहस सदा ये भान हो, सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का। प्राण है साहस सदा ये भान हो। हम सभी ऋषि वंश के ही वंश हैं, हम सभी ऋषि वंश के ही वंश हैं। नींव है प्राचीन नव निर्माण हो, नींव है प्राचीन नव निर्माण हो। सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का, सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का। हम ऋषियों के वंशज, ऋषियों के प्रतिनिधि, उनके उत्तराधिकारी, ऋषि ऋषिकाओं की वीर वीरांगनाओं के उत्तराधिकारी, उनके प्रतिनिधि, उनके ही मूर्त रूप। यह एहसास प्रतिपल अपने हृदय में रहेगा तो फिर हमारा जीवन भी ऋषि ऋषिकाओं जैसा ही बनेगा, अपने पूर्वजों जैसा ही बनेगा। आचरण है ज्ञान का उत्कर्ष जीवन में, आचरण की श्रेष्ठता हो हर मनुज मन में। आचरण है ज्ञान का उत्कर्ष जीवन में, आचरण की श्रेष्ठता हो हर मनुज मन में। आचरण बिन ज्ञान विध्वंसक है और अभिशाप है, जैसे बिन बाती दिया निस्तेज है निस्ताप है। आचरण के बिन अधूरा ज्ञान है, आचरण ही सत्य स्वाभिमान है। आचरण के बिन अधूरा ज्ञान है। आचारहीनम नपनन्ति वेद, कल उपनिषद भी पढ़ रहे थे। यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति, करने से सब कुछ होगा। योग भी करना पड़ेगा। वेद के मंत्रों में, ऋचाओं में, गीता के श्लोकों में जो कुछ पढ़ रहे हो उसको जीना पड़ेगा। ज्ञान जीने के लिए होता है। या एवं वेद स एवं भवति, यही हमारे ज्ञान का आदर्श है। आचरण में उतरे। आचरण के बिन अधूरा ज्ञान है, आचरण ही सत्य स्वाभिमान है। हम सभी ऋषि वंश के ही वंश हैं, हम सभी ऋषि वंश के ही वंश हैं। नींव है प्राचीन नव निर्माण हो, सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का। प्राण है साहस सदा ये भान हो।
देखो, कपालभाति करते करते जीवन के सत्यों से बोध करा रहे हैं। ज्ञान और पुरुषार्थ हैं ये सत्य जीवन के। एक तरफ ज्ञान और उस ज्ञान को धरातल पर उतारने के लिए विज्ञान और पुरुषार्थ। इसलिए मैंने कहा वेदों का ज्ञान, आधुनिक विज्ञान, और उसको धरातल पर उतारने के लिए प्रचंड पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। ज्ञान और पुरुषार्थ है ये सत्य जीवन के। कर्म और पुरुषार्थ है ये सत्य जीवन के। ऊर्ध्व आरोहण निरंतर नित नवल गति से। चिर विजय की कामना ही, चिर विजय की कामना ही श्रेय पथ का मर्म है। आर्ष संस्कृति की प्रतिष्ठा, आर्ष संस्कृति की प्रतिष्ठा हम सभी का धर्म है। ध्येय है पावन चरम उत्कर्ष का। हृदय में गुंजित सदा श्रुति गान हो। हम सभी ऋषि वंश के ही वंश हैं। हम सभी ऋषि वंश के ही वंश हैं। नींव है प्राचीन नवनिर्माण हो। नींव है प्राचीन नवनिर्माण हो। सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का। प्राण है साहस सदा ये भान हो। हम सभी ऋषि वंश के ही वंश हैं। हम सभी ऋषि वंश के ही वंश हैं। नींव है प्राचीन नवनिर्माण हो। सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का। प्राण है साहस सदा ये भान हो। सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का। प्रभु पंथ का। प्रभु पंथ का। सत्यमेव जयते, सत्येनो तद्धितात्। उपनिषद में कहा समूल वायु से परिशिष्यति अनृतम अभिवदति। कपालभाति ऐसे 10 मिनट कम से कम सबको करना है। बाह्य प्राणायाम उज्जाई तो जिसको जितना अभीष्ट है आवश्यक उतना कर लिया करे। और हम इस गुरुकुलीय संस्कृति की बात कर रहे थे कि हम अनेक दिशाओं से इस राष्ट्र को समुन्नत बनाने के लिए, एक दिव्य राष्ट्र को घड़ने के लिए आत्मनिर्माण करते हुए, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण करते हुए निर्वाण के पथ पर। 2 शब्द मैं बार बार कहता हूं, निर्माण और निर्वाण, प्रवृत्ति और निवृत्ति, अभ्युदय और निश्रेयस, त्रिवर्ग और मोक्ष एक साथ। अपरा विद्या परा विद्या, इसको साध रहे। जिनको ऊर्ध्वरेता होना है 25, 50, 100 बार कैसे करना है। भौतिकता के इस जीवन में हम उन्नति के प्रतिमान रचे।
भौतिकता के इस जीवन में हम उन्नति के प्रतिमान रचे। अभ्युदय हो जाए स्वयं में, अभ्युदय हो जाए स्वयं में, ऐसे कुछ हम कार्य करें, ऐसे कुछ हम कार्य करें। भौतिकता के इस जीवन में हम उन्नति के प्रतिमान रचे। जय। ग्राम देश और वसुंधराय, ग्राम देश और वसुंधराय, पोषित जो सबको करती है। जनमन में उत्साह उमंग का, जनमन में उत्साह उमंग का शोणित यह निर्मित करती है। इसकी उन्नति के हेतु कुछ, इसकी उन्नति के हेतु कुछ आओ अनुसंधान करें, आओ संधान करें। भौतिकता के इस जीवन में हम उन्नति के प्रतिमान रचे। अभ्युदय हो जाए स्वयं में, अभ्युदय हो जाए स्वयं में, ऐसे कुछ हम कार्य करें, ऐसे कुछ हम कार्य करें। भौतिकता के इस जीवन में हम उन्नति के प्रतिमान रचे। अनुलोम विलोम लय के साथ करना, रुकना नहीं, विराम नहीं। भौतिकता की दौड़ में देखो, भौतिकता की दौड़ में देखो, उद्देश्यों से हम न भटके, निष्कामी हो कार्य करें सब, निष्कामी हो कार्य करें सब। बंधन में हम सब न अटके, अभ्युदय के संग संग हम, अभ्युदय के संग संग हम, निश्रेयस की ओर बढ़ें, निश्रेयस की ओर बढ़ें। भौतिकता के इस जीवन में हम उन्नति के प्रतिमान रचे। भौतिकता के इस जीवन में हम उन्नति के प्रतिमान रचे। अभ्यु
के प्रतिमान रचें, हम उन्नति के प्रतिमान रचें। ऐसे अनुलोम विलोम करते, एक तरफ चंद्र स्वर है, एक तरफ सूर्य स्वर है, अग्निसुमात्मकम इदम जगत। एक तरफ सोम तत्व है, दूसरी तरफ अग्नि तत्व है, इसी से श्वास चल रहे हैं, जीवन चल रहा है। एक तरफ अभ्युदय, एक तरफ निश्रेयस, एक तरफ प्रवृत्ति, एक तरफ निवृत्ति, एक तरफ अपराविद्या, दूसरी तरफ पराविद्या, और दोनों का संतुलन। अंधंतमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय वितयतमो य विद्यायामृता। विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यायामृतमश्नुते। अंधंतमः प्रविशन्ति ये असंभूतिमुपासते ततो भूय वितयतमो य संभूत्यामृता। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। ऐसे लयबद्ध होकर के अनुलोम विलोम भ्रामरी उठगी, और ऐसे एक विराट उद्देश्य के लिए जो जीवन को जीना चाहते हैं, छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना, ये जीवन का तिरस्कार है, अनादर है, अपमान है। भगवान ने कितना बड़ा सामर्थ्य हमको दिया है, ये सारे ब्रह्मांड का सामर्थ्य इस छोटे से पिंड में प्रभु ने डाल दिया है, और फिर भी हम आलसी बन के, प्रमादी बन करके, दीनहीन दुखी दरिद्र बन करके अपनी किस्मत को कोसते रहे, अपने भाग्य को रोते रहे, ठोकरें खाते रहे। नहीं, ये शोभा नहीं देता हमको। क्लैब्यमास्मग्मा पार्थ नैतत्त्वयुपपाद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। क्षुद्रता, हृदय की संकीर्णताएं, कुंठाएं, आग्रह, दुराग्रह, अज्ञान, न जाने कैसे कैसे दुराभ्यास है, दुर्विचार है, दुर्भावना है, दुष्कर्म करने की वृत्ति, प्रवृत्ति, इससे हमें मुक्त होना है। अब एक बार गुरु की राह पकड़ी, गुरु का हाथ पकड़ा, तो अब जिधर ले चलेंगे, जहां ले चलोगे भगवान वहीं हम चलेंगे। अब तो आचार्योपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणते गर्भमन्तः तं रात्रिस्तिस्र उदरे बिभर्ति तं जातं द्रष्टुं विसयन्ति देवा। आचार्यो मृत्युर्वरुणाः सोमोषधयाः पयाः जीमूता संसत्वानः तैरिदं स्वराभृतम्। आचार्य का पहला रूप होता है मृत्यु। मौत को तो देख के डरे सारे जमाना, तो गुरु को मृत्यु के रूप में स्वीकार करके कि मेरा आचार्य मृत्यु रूप है, मैंने अपने अग्नि आचार्यस्तव, अग्नि ज्योति स्वरूप में आचार्य, वो मृत्यु इस रूप में हमारे अंधेरे को, हमारे अज्ञान को, हमारे दुर्विचार को, दुर्भावनाओं को, दुष्कर्मों को, दुर्गुणों को मार देते, हमें तार देते। मृत्यु वरुण, फिर हमारा वर्ण करते। आचार्य मृत्यु वरुण, सोम बन करके, औषधि बन करके, पयः बन करके हमें अपने तत्व प्रदान करते, अमरता प्रदान करते। ऐसी जो महान आत्माएं अपने जीवन को एक दिव्य आरोहण की ओर ले जाना चाहते हैं, उनका हमने आह्वान किया। वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम में, उसमें अभी सैकड़ों भाई बहन आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं। हमने गुरु पूर्णिमा से ये यात्रा शुरू की। आओ हम अपने पूर्वजों की भांति वेद ज्ञान में, आधुनिक विज्ञान में प्रतिष्ठित होकर के ज्ञान और विज्ञान के नए सोपान चढ़ते हुए, आत्मनिर्माण करते हुए, राष्ट्र निर्माण करते हुए, नए युग का निर्माण करते हुए निर्वाण के मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़े। अभ्युदय निश्रेयस को साथ 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 हैं। तो ऐसे अभीप्सा भी हजारों नहीं लाखों आत्माओं में। अब कोई कहां, कोई कहां, कोई कहां, इधर उधर सत्य की तलाश में। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, विवेकी वैरागी तो हो जाते हैं, लेकिन
जो सच में सन्यास का दिव्य मार्ग है ना, मोक्ष का दिव्य मार्ग है, सच्चे अर्थ में अपने संपूर्ण सामर्थ्य को जागृत करके और फिर इस समष्टि के लिए, इस पूरी मानवता के लिए कुछ बड़े योगदान करने का जो अनुष्ठान है वो पतंजलि में चल रहा है। इसलिए मैं किसी अन्य के सन्यास की निंदा को, किसी का तिरस्कार नहीं कर रहा हूं। जो भी अलग अलग मत पंथ संप्रदाय हैं उन सब के सन्यासियों को मेरा प्रणाम है, लेकिन हम योगी, कर्मयोगी, वेदज्ञ, आत्मविद, ब्रह्मविद सन्यासी बना रहे, जो अपने पूर्वजों की भांति ज्ञान में, विज्ञान में, अनुसंधान में, जीवन के हर काम में शिखर पर हो और उनसे फिर एक नए युग का, नए राष्ट्र का, नई चेतना का, नए समाज का निर्माण हो। ऐसे भस्त्रिका कपाल भात अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ये प्रतिदिन हम करते हैं, आज भी करते हुए इसको समापन की ओर बढ़ा रहे हैं और रोज नित नए संकल्पों के साथ हम योग में ढाल रहे हैं आपको। योग हमारा स्वभाव बन जाए। भ्रामरी मोह शांत हो जाता। हृदय चक्र, आज्ञा चक्र या सहस्रार में मन को टिकाकर ओम इति काक्षम ब्रह्म का ध्यान। ओम इति इदं सर्वम, ओम इति ब्रह्म, ओम मुखम ब्रह्म।
सब ज्ञान का, सब संवेदनाओं का, सब सामर्थ्य का, सब ऐश्वर्य का, सब सुख का, शांति का, आनंद का, प्रसन्नता का, सफलता का, विजय का, उपलब्धियों का, जीवन का, जगत का, पिंड का, ब्रह्मांड का आधार है सब करता नियंता आश्रयदाता प्रभु आप, मैं आपकी शरणागत हूं प्रभु। ऐसे ओंकार की उपासना करना, थोड़ी देर मौन होकर दोनों हाथों को प्रधान आपस में रख लेना, दोनों हाथों को ऊपर करके आंखें खोल लेना। आज के कार्यक्रम को अब आस्था पर यहीं विराम देंगे। इसके बाद श्रद्धेय आचार्य श्री वाक्षण जी महाराज जी से सब आयुर्वेद दर्शन का श्रवण करेंगे और फिर इंडिया टीवी पर 8 बजे लाइव कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति।